साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। सही 9 बज चुके हैं और आप सबको पता है 9 बजे हमारा डायरेक्ट सेलर एकेडमी पर फेसबुक लाइव होता है। साथियों सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा की प्रचुरता देने के लिए ईश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा हम इस बात से अपने लाइव सेशन को शुरू करते हैं। साथियों जल्दी से कनेक्ट हो जाएं ताकि हम आज की बातचीत को शुरू करें। बातों बातों में काम की बात। आज डे 4 है, चौथा दिन है। आज हम सिस्टम पे बात करने वाले हैं। साथियों सबका स्वागत है। जल्दी से जैसा आप हमेशा करते आए हैं। पवन कुमार जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सुशील सिंगला जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। जल्दी से इस पेज को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जैसा कि आप हमेशा इस पेज को प्यार देते आए हैं पिछले कई दिनों से, जब से ये शुरू हुआ है, वैसा ही प्यार आज भी मैं उम्मीद करता हूं आपका साथ, आपका प्यार मिलेगा, ताकि हर डायरेक्ट सेलर, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान काम कर रहा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, हम उस व्यक्ति तक पहुंच पाएं, हम उस व्यक्ति को, हम उस डायरेक्ट सेलर को आगे बढ़ने में कुछ मदद कर पाएं। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा एक टारगेट है, लक्ष्य है। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और तुरंत इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक कमेंट आपका मुझे हौसला देता है। पवन कुमार जी गुड इवनिंग, जेठाराम ताक जी गुड इवनिंग, सुशील सिंगला जी गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों चीजें लिखते हैं। इसका मतलब आप मॉर्निंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ नया जानना है, कुछ नया सीखना है, और गुड इवनिंग तो है ही। बहुत अच्छी सोच, इससे पता चलता है। मनोज कुमार इंदलिया जी आपका स्वागत है। गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। साथियों जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। कल हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही थी। पिछले 3 दिनों में हमने डायरेक्ट सेलर के कुछ जो सिस्टम होते हैं, एजुकेशन सिस्टम के तहत जो स्टेप्स होते हैं, हमने उन्हें कवर किया है। 3 दिनों में हमने जो स्टेप्स कवर किए हैं, सबसे पहला स्टेप था 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। दूसरा स्टेप था शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा स्टेप था शो द प्लान। चौथा स्टेप था वीडियो देखना कम से कम आधा घंटा। पांचवा स्टेप था बुक्स पढ़ना। छठा स्टेप था ऑल मीटिंग एंड फंक्शंस, जूम मीटिंग अटेंड करना। सातवां स्टेप था अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदार बनना। आठवां स्टेप था टीचेबिलिटी, सीखने और सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहना। और 9वां स्टेप था कनेक्टेड विद अपलाइन, कनेक्टेड विद कंपनी, कनेक्टेड विद सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। ये 9 स्टेप को हमने 3 दिन में कवर किया। जो भी साथी नए आते हैं या इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है वो लाइव में नहीं थे लेकिन अब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें हमारे इसी पेज पर जो पिछले कुछ सेशन आ चुके हैं उन्हें अटेंड कर लेना चाहिए। मेघराज बैरवा जी आपका स्वागत है। धनेश महतो जी आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। तो साथियों डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। बिना एजुकेशन आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप सीखने पे नहीं आते, जब तक आप सिखाने पे नहीं आते, तब तक आप कमाने पे नहीं आ सकते। बड़ी कामयाबी के लिए सीखना, सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
पिछले 3 दिन के सेशन में हमने ये 9 स्टेप जो किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, हमने उन पे चर्चा की और पूरी डिटेल के साथ हमने उन पे चर्चा की है। गुड इवनिंग सर। तो साथियों, बार बार इन वीडियोस को देखिए, ये हमेशा आपको इस पेज पर उपलब्ध मिलेंगे। बार बार मैं किस लिए कह रहा हूं? बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम किसी चीज को, किसी किताब को बार बार पढ़ते हैं, हरदीप सिंह जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग, तो वो हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। जैसे घर पे हम देखते हैं कि एक महिला, एक बच्ची पहली बार चपाती बनाती है, रोटी बनाती है, तो वो गोल नहीं बनती, लेकिन वो बच्ची लगातार बनाती रहती है, माँ उसे सिखाती रहती है और कुछ समय बाद वो रोटी गोल बनने लगती है और फिर ध्यान कहीं और होता है, ध्यान मोबाइल पे होता है, ध्यान किसी और काम में होता है, फिर भी रोटी गोल बनती है। कारण क्या रहा कि बना बना के कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभ्यास हर चीज में इंसान को परफेक्ट बना देता है। आपने पहली बार साइकिल चलाया, आप गिरे होंगे, कई बार गिरे होंगे, आपने कार चलाई, आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन आपने उसे चलाना नहीं छोड़ा, आपने अभ्यास करना नहीं छोड़ा और आज आप कई देर तक मोबाइल पे बात करते करते कार ड्राइव कर लेते हैं, लंबा सफर कर लेते हैं। हालांकि यातायात के नियमों के खिलाफ है ये बात, नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं और कार भी प्रॉपर चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कार चलाने का जो अभ्यास है वो आपके अवचेतन मन में जा चुका, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका। दोहराव, जिसे भी आप बार बार दोहराते हैं वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक आदत का रूप ले लेती है। और आदत के बारे में डरेन हार्डी जी ने एक बात कही है, बहुत ही शानदार राइटर हैं। उन्होंने कहा है, यू मेक हैबिट्स, हैबिट्स मेक यू। आप आदतें बनाते हैं और आदतें आपका जीवन बना देती हैं, आदतें आपको बना देती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलर एकेडमी के इस फेसबुक पेज पर जितने भी लाइव पहले आ चुके हैं, समय निकाल के उन्हें बार बार देखते रहें। हर लाइव आपको आधे घंटे का, 40 मिनट का, 45 मिनट का मैक्सिमम मिलने वाला है। जब आप बार बार देखेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो वो चीजें आपके अवचेतन में जाना शुरू हो जाएंगी और फिर ऑटो मोड पे काम होना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, बस आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लीडर हैं, तो आपके लिए ये डायरेक्ट सेलर एकेडमी का फेसबुक पेज और डायरेक्ट सेलर एकेडमी का यूट्यूब चैनल, दोनों पे आपको सेवाएं उपलब्ध मिलेंगी इन सारे वीडियोस की। आने वाले समय में काफी सारे विषयों पर, सब्जेक्ट पर वीडियो आने वाले हैं, लाइव सेशन आने वाले हैं। बस आप लगातार जुड़े रहिए और अपनी टीम को जोड़ते रहिए। साथियों, बहुत बड़ा करना है डायरेक्ट सेलिंग में। उत्तम बेहरा जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। बड़ा करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए जरूरत पड़ती है सबके साथ की। परमजीत सिद्धू जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। और आपने अब तक इसे साथ दिया है इस पेज को फॉलो करके, इस पे आए वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, डायरेक्ट सेलर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी टीम से करवा के आपने भरपूर सहयोग दिया है और हमेशा ऐसे ही देते रहें, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां आप तक लेता आऊँगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अभी भारत में शुरू नहीं हुई है। राजू जोशी जी, स्वागत है, नमस्ते सर, बीकानेर से राजू जोशी जी, स्वागत है आपका भी। तो साथियों, अभी ये शुरुआत नहीं हुई है, बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा इसका, क्योंकि ये 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। अमेरिका हो, जापान हो, जर्मन हो, इन देशों में इसने रिकॉर्ड बनाए हैं और 1/3 करोड़पति, 1/3 अमीर लोग इस इंडस्ट्री ने पैदा किए हैं। भारत में अभी ये अपने शुरुआती समय में है। जिन देशों की मैं बात कर रहा हूं, वहां की जनसंख्या हमारे
भारत से कई गुना कम है। लेकिन अगर उनके टर्नओवर की बात करूं, जब आप नेट पे स्टडी करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर उन देशों में भारत से कई गुना ज्यादा है। जनसंख्या कम है, खपत करने वाले लोग कम हैं, यूजर कम हैं, लेकिन इंडस्ट्री पुरानी हो चुकी है, इसलिए वहां पे टर्नओवर बहुत बड़ा है। हमारे यहां पे जनसंख्या बहुत है, 140 करोड़ भारतवासी हैं हम, यहां पे खपत बहुत ज्यादा है। जब ये 2025 से 2030 के इन 5 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग का ये दौर जब आएगा, तो जो लोग अब कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो लोग अब अपनी टीमें बनाने में लगे हुए हैं, जो लोग अब मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीमों का विकास कर रहे हैं, अपनी टीमों को सिखा रहे हैं, अपनी टीमों को लीडर्स बना रहे हैं। ओम प्रकाश व्यास जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार जी। तो जो लोग इसमें लगे हुए हैं शिद्दत के साथ, सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपनी कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हुए, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपने सीनियर अपलाइन को फॉलो करते हुए जो लोग लगे हुए हैं, उनका करोड़पति बनना, उनका अरबपति बनना तय है। क्योंकि अभी तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग छोटा सा बच्चा है, 5 से लेके 7 साल में इसने अपनी जवानी में आना है। तो साथियों, इतिहास लिखा जाएगा। बेशक दुनिया के हर काम की शुरुआत छोटे काम से होती है, छोटे कदम से होती है, लेकिन जब वो काम लगातार आगे बढ़ता है, जिसमें लोगों का भला होता है, जिसमें लोगों की कामयाबियां होती हैं, जब वो अपनी जवानी में आता है, जब अपने पीक पे आता है, तब वो तूफान खड़ा कर देता है। ऐसा ही एक तूफान डायरेक्ट सेलिंग में आने वाला है। साथियों, जुट जाएं। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट बेस है, एफडीएसए की गाइडलाइन को फॉलो करती है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की गाइडलाइन को फॉलो करती है, कायदे कानून में है, साफ सुथरी है, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, जुट जाइए, लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंगों में लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव सेशन में लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए बुक्स का सहारा लेना पड़े, बड़े सेमिनार्स का सहारा लेना पड़े, जूम मीटिंग का सहारा लेना पड़े, अपनी अपलाइन, अपने सीनियर का सहारा लेना पड़े, लीजिए। क्योंकि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग थर्ड पार्टी का बिजनेस है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी एक वीडियो हो सकता है, थर्ड पार्टी एक बुक हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई जूम मीटिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी सीनियर अपलाइन हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है। साथियों, ये बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट करोड़ों लोगों को कामयाब करने का दम रखता है, करोड़पति बनाने का दम रखता है। केवल पैसा नहीं, ये असली समृद्धि देने का दम रखता है। असली समृद्धि केवल पैसे से नहीं आती, असली समृद्धि आती है जब एक व्यक्ति के पास उस पैसे को सदुपयोग करने के लिए, उस पैसे का एंजॉय करने के लिए समय हो, तो ये टाइम फ्रीडम भी देता है। असली समृद्धि तब आती है, भूपेंद्र चोपड़ा जी स्वागत है आपका भी, गुड इवनिंग। असली समृद्धि तब आती है जब समय का सदुपयोग करने के लिए पैसा हो, समय का एंजॉय करने के लिए पैसा हो प्रचुरता में, और समय पैसे का एंजॉय करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए टाइम हो, और दोनों का एंजॉय करने के लिए, समय और पैसे का हमारे पास सुरक्षा हो कि कल क्या होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको आजादी देती है कि आपके जाने के बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपको इनकम देती है, ये आपको नेम एंड फेम देती है, ये आपको पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में रिलेशन देती है। पूर्ण खंड जी, आपका भी स्वागत है। ये आपको रिश्ते देती है, ये आपको अपनत्व देती है, ये आपको प्रेम देती है, ये आपको खुशी देती है, ये आपको आनंद देती है, ये आपको आपके अंदर से मिलाती है, अंदर वाले महामानव को जागृत करती है। ये इंडस्ट्री एक
सफल इंसान पैदा करती है, ये चरित्र पैदा करती है। ये आपको एक साफ सुथरा इंसान, इस समाज का एक साफ सुथरा इंसान बनाती है। समृद्धता उसे कहते हैं, केवल पैसे से नहीं। पैसा तो कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं इस दुनिया में। गिरधारी लाल जी, स्वागत है आपका भी, गुड इवनिंग। तो साथियों, ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देती है। रॉबर्ट कियोसाकी जी अपनी बुक बिजनेस स्कूल में लिखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अगर 1000 फायदे हैं तो पैसा अंतिम फायदा है, 1000वां फायदा है। यानी 999 फायदे और हैं जिनको पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। ये किस व्यक्ति ने कहा है? एक ऐसा राइटर जिसकी किताबें पूरे वर्ल्ड में धूम मचाती हैं। रिच डैड पुअर डैड हो, बिजनेस स्कूल हो, और भी कई किताबें हैं। उस वित्तीय सलाहकार की जो सरकारों को सलाह देते हैं, ऐसे व्यक्ति की ये बात कही हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग के 1000 फायदे हैं और उसमें से सबसे अंतिम फायदा पैसा है। जबकि हम पैसे को पहला फायदा मान के चलते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले पैसा ही नजर आता है। मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। ये आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देता, ये आपको हमेशा एक्साइटमेंट में रखता है, हमेशा आपको जवान तरोताजा रखता है, ये आपको हमेशा लोगों के बीच में रखता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं साथियों। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपका नाम पुकार सकूं। मुझे अच्छा लगता है जब आपका मैं नाम पुकारता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इसलिए चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर करें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, कुछ भी लिखें। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें, आप शेयर करें, आप लाइक करें, आप इसका पेज फॉलो करें। डायरेक्ट सेलर एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो देखें। आप किसी भी कंपनी से हो सकते हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं डायरेक्ट सेलर के लिए बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूं। मैं केवल किसी कंपनी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे आर्थिक आजादी दी है, मुझे टाइम फ्रीडम दिया है, मुझे सिक्योरिटी दी है। एक लग्जरी लाइफ का जो सपना लोग देखते हैं, वो लग्जरी लाइफ मुझे इसने दे दी है। मैं हासिल कर चुका हूं। आज मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए बात कर रहा हूं। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि इतिहास लिखा जाएगा। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी। चारों तरफ आग लगी हुई थी, जंगल बहुत बड़ा था। प्रशासन उसे बुझाने में लगा हुआ था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसे बुझाने में लगी हुई थी। जिसके हाथ में जो भी आ रहा था, वो उस आग पे पानी डालने से बुझाने का प्रयास कर रहा था। सैकड़ों हजारों लोग उस जंगल की आग को बुझाने में लगे हुए थे। एक नन्ही सी चिड़िया पास वाली नदी के पास जाती, एक चोंच भर के पानी की लाती और आग के ऊपर डाल देती। फिर जाती, फिर चोंच भर के लाती और आग के ऊपर डाल देती। कई बार उसने ऐसा किया तो एक बंदर एक पेड़ पे बैठा हंस रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि मूर्ख तो बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा मूर्ख मैंने जीवन में नहीं देखा। चिड़िया ने कहा कि बंदर महोदय, ऐसा क्या हुआ कि आप मेरे को मूर्ख पुकार रहे हैं? उसने कहा, चिड़िया, ये इतनी बड़ी आग है, इतनी बड़ी आग है, इसे बुझाने के लिए प्रशासन लगा हुआ है, इतने मानव जाति लगी हुई है, इतनी मशीनें लगी हुई है। गजेंद्र राठौड़ जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। इतनी मशीनें लगी हुई हैं, उनसे ये आग नहीं बुझ पा रही। तुझे क्या लगता है एक बूंद पानी से जो तू जाकर अपनी चोंच में भर के लाती है? सोमवीर सर, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। क्या तेरी एक चोंच से यह आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बड़े विनम्रता पूर्वक एक बात कही, बंदर महोदय, मुझे पता है कि जहां इतने इंसान लगे हैं, इतने मशीनें लगी हुई हैं, आग पे काबू नहीं पाया जा रहा।
मेरी एक चोंच से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप भी जानते हो कि ये आग ऐतिहासिक आग है। आखिर इसको बुझना है, ये बुझेगी और इसका एक इतिहास लिखा जाएगा। और जब इतिहास लिखा जाता है तो यकीनन उस इतिहास में आग बुझाने वालों का नाम भी लिखा जाएगा। हो सकता है मेरा नाम लास्ट में लिखा जाए। मेरा प्रयास छोटा है, मैं छोटी सी एक चिड़िया हूं। हो सकता है मेरा नाम लास्ट में लिखा जाए, लेकिन यह तय है कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और तुम प्रयास नहीं कर रहे तो आग लगाने वालों का भी नाम लिखा जाएगा, और उसमें हो सकता है तेरा नाम लिखा जाए, क्योंकि तू बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा, इसलिए तेरा नाम हो सकता है आग लगाने वालों में लिखा जाए। साथियों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास बनेगा भारत में उस वक्त हम जो लोग इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं, संघर्षों का सामना कर रहे हैं, दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों का सामना करते हुए हम इसको कर रहे हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती जा रही हैं। सरकार भी इस पर ध्यान देने लगी है, गाइडलाइन आ चुकी है, कानून बनने जा रहा है। तो हर दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने पांव जमाती जा रही है, अपने आप को स्थापित करती जा रही है। यह स्थापित होगी, इतिहास लिखा जाएगा। उस वक्त हम जैसे लीडर्स का, आप जैसे लीडर्स का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उस वक्त हमारी जनरेशन, हमारे परिवार लाखों करोड़ों रुपए इनकम अर्न कर रहे होंगे, टाइम फ्रीडम का आनंद ले रहे होंगे, मनी फ्रीडम का एंजॉय कर रहे होंगे, सुरक्षा के साथ जीवन जी रहे होंगे। और जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी है, जिसके लिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा को देने के लिए बनी है, वो चीजें सबको मिल रही होंगी, तो साथियों एक अलग ही नजारा होगा वो। साथियों, एक अच्छा माहौल बनना शुरू हो चुका है भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। जब से ये कोरोना आया है, तब से सबको पता लग गया कि एक आय के स्रोत पे निर्भर रहने से नुकसान हो सकता है, स्थितियां मुश्किल हो सकती हैं। जिनके पास आय का दूसरा साधन नहीं था, कोरोना काल में उनको तकलीफें झेलनी पड़ी। जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नेटवर्क था, टीम थी, योगी जी, नंदवाना जी, आपका स्वागत है। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट इवनिंग। तो साथियों, कोरोना ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हिला के रख दिया। तो स्थितियां तो कभी भी कुछ भी हो सकती हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा विकल्प बन के उभरा है। और कोरोना की ही देन है जूम सेशन, कोरोना की ही देन है ये लाइव सेशन जिसपे हम जुड़े हुए हैं। हर बुरी से बुरी चीज में भी अच्छी चीज छुपी होती है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के 4 बेसिक पे। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 8 कोर स्टेप, जिसे 9 कोर स्टेप भी कहा जा सकता है, जिसपे मैंने पिछले 3 दिनों में चर्चा की है। पिछले 3 दिन के सेशन आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 9 कोर स्टेप को, जो लोग आज नए हैं, 9 कोर स्टेप को बताया है कि डायरेक्ट सेलर के लिए 9 कोर स्टेप क्यों जरूरी है और वो कौन कौन से हैं, वो मैंने चर्चा की है। आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ 4 बेसिक पर, और कल 4 बेसिक को कंप्लीट करेंगे और उसके नेक्स्ट डे हम लोग 3 कार्डिनल रूल पे बात करेंगे। 4 बेसिक में सबसे पहला जो बेसिक है वो है लिस्ट बनाना। जब आप किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आप किसी की स्पॉन्सरशिप में अपने बिजनेस को शुरुआत कर देते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट डायरेक्ट सेलर के लिए कच्चा माल होता है। किसी भी फैक्ट्री से पक्का माल तभी निकल पाएगा जब उस फैक्ट्री में कच्चा माल उपलब्ध होगा। आप समझते हैं इस बात को। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो आपके पास पर्याप्त कच्चा माल होना चाहिए, जिसे कहते हैं लिस्ट। अब लिस्ट कितने प्रकार की होती है? लिस्ट
3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपको सपनों की लिस्ट बनानी है। एक डायरी लेकर अपनी अपलाइन के पास बैठकर उन सपनों को लिखना है जो आप इस बिजनेस से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पाना चाहते हैं। और रोटी कपड़ा और मकान के लिए इस बिजनेस को ना करें, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान किसी भी सिस्टम से हम अर्न कर रहे हैं, हम सबके पास है, घर बड़ा है छोटा है, हम शाही पनीर के साथ खाना खाते हैं, हम सब्जी के साथ खाना खाते हैं, हम रेमंड के कपड़े पहनते हैं, हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम तन ढकते हैं। सॉरी, हम बंगले में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, लेकिन हम छत है हमारे पास। तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए इस बिजनेस को ना करें। यह बिजनेस सपने पूरे करने के लिए है। जितना बड़ा क्यों होगा आपका, किस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं, उतना ही मजबूती के साथ आप इस बिजनेस में 3 से 5 साल टिक पाएंगे। टिकना जरूरी है साथियों। तो सबसे पहले कम से कम 10 सपनों की आपको आवश्यकता होगी। छोटे से छोटे सपने, कितना भी छोटा सपना क्यों ना हो, वो आप लिखें। लिखने में बड़ी ताकत है। लिखने के दौरान आपका सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। लिखें, छोटे से शुरुआत करके बड़े 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 फिर उसको बड़ा करते जाएं। और आप चाहें तो 100 सपने लिखें, लेकिन कम से कम 10 सपनों से शुरुआत तो पक्का ही करें कि आप इस इंडस्ट्री में आज बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। आप किस चीज को पाने के लिए शुरू कर रहे हैं। आपके सीनियर, आपकी अपलाइन बहुत अच्छे से आपको सपनों की लिस्ट बनवा सकती है। उनके पास बैठकर अपने सपने क्लियर करें, उन्हें टाइम बाउंड करें। आप कितने समय में क्या चीज हासिल करने का प्लान लेकर चल रहे हैं। उसके बाद लिस्ट बनानी है आपको सवालों की लिस्ट। यकीनन आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर नए आए हैं तो कुछ सवाल आपके होंगे, और जब आप लोगों से मिलेंगे तो लोगों के भी सवाल आएंगे। उन सवालों को लिखते जाइए और समय पाकर अपनी अपलाइन से उन सवालों को क्लियर करते जाइए, क्योंकि जब तक सवाल क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सवालों की लिस्ट बनाना अति जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सवाल आपसे कोई पूछे और आपके पास जवाब ना हो और आप नेगेटिव हो जाएं। उससे अच्छा है आपको कोई भी सवाल नया व्यक्ति करे या आपके मन में आए, उसे लिख लें और जितनी जल्दी हो सके अपने सीनियर अपलाइन से उस सवाल को क्लियर कर लें। बीच में ना छोड़ें, कंफ्यूजन में ना रहें। सवालों की लिस्ट भी अति जरूरी है। तीसरी लिस्ट है साथियों, लोगों की लिस्ट, जिसे मैं कहता हूं कच्चा माल, फैक्ट्री का कच्चा माल। लोगों की लिस्ट बाकायदा अपनी डायरी में नाम नोट करें। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त मित्र हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आप जिनसे दूध लेते हैं वो हो सकते हैं, जिनसे आप किराने का सामान लेते हैं वो हो सकते हैं, जिनसे आप कपड़े सिलवाते हैं वो हो सकते हैं, जिनसे आप कपड़े धुलवाते हैं लॉन्ड्री वाले वो हो सकते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हो सकते हैं, आपके आसपास आपकी कॉलोनी में रहने वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और अजनबी लोग भी हो सकते हैं जिनको आप हर दिन कहीं ना कहीं मिलते हैं। साथियों, लिस्ट कभी दिमाग में मत रखें, लिस्ट कभी हवा में मत रखें। लिस्ट प्रॉपर वे में अपनी डायरी में लिखें, उनके नाम लिखें और बिना प्री जज किए लिस्ट बनाएं। प्री जज करना किसे कहते हैं? ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये डॉक्टर है, ये नहीं करेगा, ये वकील है, ये नहीं करेगा, ये मजदूर है, ये कैसे कर पाएगा, ये अमीर है, ये इसको जरूरत नहीं है, ये गरीब है, ये कैसे कर पाएगा। नहीं साथियों, सबके अपने अपने कारण हैं। मैंने ऐसा देखा है कि करोड़पति खरबपति लोग भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं क्योंकि उनके भी कुछ सपने हैं। मान सम्मान उन्हें चाहिए, उन्हें मंच चाहिए, उन्हें टाइम फ्रीडम चाहिए। हो सकता है उन्हें टाइम फ्रीडम ना हो, उन्हें रिलेशन चाहिए, लोगों का मेलजोल उनको पसंद आता हो। बहुत सारे कारण हैं साथियों अपने अपने। आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस चीज से पीड़ित है। आपको अपना कर्म करना है, अपना प्लान बताना है, बाकी उसकी इच्छा, ईश्वर की इच्छा।
डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, जो भी हैं, जिसको भी आप जानते हैं, जिससे भी आपकी मुलाकात होती है, हुई है, उनके नाम डायरी में जरूर लिखें और प्रीजज ना करें। किसी भी हालत में आप ये ना सोच के लिखें ये करेगा नहीं करेगा, सिर्फ आपको कर्म करना है, अपना प्लान शो करना है, आपने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। बाकी काम ईश्वर का है, प्रकृति का है, नेचर का है, वो अपने आप कर देगी। दीप्तिमयी मिश्रा जी, आपका स्वागत है, गुड इवनिंग। उड़ीसा से आप हैं, स्वागत है आपका दीप्ति मैम। तो साथियों, भरपूर लिस्ट बनाएं, जितनी हो सकता है लिस्ट बनाएं। आज हर व्यक्ति के सेल फोन में सैकड़ों लोगों का नाम है, और नाम किनका है? जिनसे आपका वास्ता पड़ा है, जिनसे आपने बातें की हैं, जिनसे आपके रिश्ते हैं, मित्रता के हो सकते हैं, रिलेशनशिप के हो सकते हैं, किसी ना किसी कारणवश आपसे उनकी कोई बातचीत है, इस वजह से आपके पास उनका नंबर है। तो यकीनन नंबर है तो आप उनका नाम अपनी लिस्ट में लिखें और समय समय पर उनके आगे प्लान दिखाना है। गुरनाम संधू जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका गुरनाम जी। तो साथियों, लिस्ट बनानी है, लोगों की लिस्ट। तो लिस्ट मैंने 3 प्रकार की आपसे बात की। पहला बेसिक जो है वो है सपनों की लिस्ट। विनोद गुप्ता जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। सपनों की लिस्ट, सवालों की लिस्ट, लोगों की लिस्ट, ये डायरी पे नोट करनी है आपने। और अपनी अपलाइन के पास बैठेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट बनाने के ऊपर अपडेशन वो आपकी अपलाइन दे पाएगी। मोटा मोटा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। 4 बेसिक में पहला बेसिक हुआ लिस्ट बनाना। दूसरा बेसिक में आता है बेसिक नंबर 2, वो ये है, लिस्ट बन गई, अब आपको कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग यानी आमंत्रित करना है। आमंत्रित करना एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है। आपके शब्दों का चुनाव कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको शब्दों का चुनाव सीखना है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप बुक्स पढ़ें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी बुक्स हैं। जुड़ो जोड़ो जीतो है, सवाल ही जवाब हैं, लोक व्यवहार में कुशलता है। बाकी जो किताबें आपकी सीनियर अपलाइन आपको सजेस्ट करे वो किताबें, जितने अच्छे शब्द होंगे आपके इनवाइट करने के, उतना ही ज्यादा बढ़िया आप इनवाइट कर पाएंगे। कई बार आपको सामने वाले के घर पे जाकर प्लान करना है, कई बार आपको अपने घर पे बुला के प्लान करना है, लेकिन प्लान करने से पहले उसे सही तरीके से इनवाइट करना हमें सीखना होगा। मैंने पहले भी सेशन में आपको कई बार कहा है, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं। अमृत राम जी इनखिया, स्वागत है सर आपका भी, गुड इवनिंग। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप व्यापारी हो सकते हैं, आप प्रिंसिपल हो सकते हैं, आप गृहिणी हो सकते हैं, आप अपने फील्ड के धुरंधर मास्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो आपको 0 से शुरू करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है आपको। आपको अपनी अपलाइन को सरेंडर करना चाहिए, अपनी कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के आगे अपने आप को नतमस्तक करना चाहिए। 0 से शुरुआत कीजिए, सीखिए कि इनवाइट कैसे किया जाता है, कैसे लोगों को उत्साह के साथ इनवाइट किया जा सकता है, किन शब्दों का चयन करना होता है। ये बहुत सेंसिटिव विषय है। आपकी इनविटेशन कितनी अच्छी है उसके आधार पे आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। समय समय पर मैं भी सेशन लेने वाला हूं। एक बार हम लोग 9 कोर स्टेप को, 4 बेसिक को, 3 कार्डिनल रूल को कवर अप कर लें। उसके बाद मैं एक एक विषय पे एक लंबी बातचीत आपके साथ रखने वाला हूं। जुड़े रहिएगा साथियों। मैं आपको फिर से कहता हूं, हर रोज 40 मिनट, कम से कम 45 मिनट 40 मिनट हम लोग जुड़ने वाले हैं। और हर रोज के लिए बहुत बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक एक टॉपिक पे लंबी बातचीत हम लोग शेयर करने वाले हैं, लेकिन जुड़े रहिएगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, इस पेज को आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा लोग
सीखने वाले होंगे, उतना मजा आएगा बात करने में। तुरंत शेयर कीजिए। तो साथियों, हर चीज पे हम लोग अलग अलग विषय पे बातचीत करने वाले हैं, लंबी बातचीत करने वाले हैं। एक बार के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट लेकर चल रहा हूं ताकि इन चीजों को मैं पूरा कर सकूं। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, बेसिक नंबर 2। बेसिक नंबर 3, शो द प्लान। अपनी कंपनी के प्लान को आपने शो करना है। और प्लान हमेशा दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता। यहीं पे लोग गलती करते हैं, वो प्लान बताने की कोशिश करते हैं। नहीं साथियों, जब आपके पास सिस्टम इतना बड़ा है, जब आपके पास इतनी बड़ा एक व्यवसाय करने का एक अवसर है जिससे लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं और होते हैं और होंगे, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का मौका यह सिस्टम देता है, तो फिर उसे इतना हल्का क्यों करें हम? नहीं, हमेशा प्लान दिखाएं, ड्रॉ करके दिखाएं कॉपी पे, एक एक चीज क्लियर करते हुए। कभी भी प्लान बताएं ना। बताने का मतलब आप रेडियो सुन रहे हैं, दिखाने का मतलब आप टीवी देख रहे हैं। बताइए किसमें मजा आता है? मैं कमेंट के जरिए जानना चाहता हूं आपसे कि टीवी देखने में मजा आता है या फिर रेडियो सुनने में। क्योंकि रेडियो पे केवल आवाज आती है, टीवी पे आप फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं, कलरफुल देख सकते हैं, आपको चलचित्र दिखाई देता है। बताइए मुझे रेडियो पे मजा आता है या टीवी पे मजा आता है? यकीनन आप कहेंगे सर टीवी पे मजा आता है। क्यों? वीडियो और ऑडियो दोनों का संगम होता है। उसी प्रकार से जब आप प्लान दिखाते हैं तो सामने वाले के दिमाग में पिक्चर क्लियर होती है, सामने वाले के आप अंदर तक उतर जाते हैं। तो प्लान कभी भी बताएं नहीं, दिखाएं। और शुरू के कुछ प्लान, 10 से 15 प्लान, 20 प्लान आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ जाके दिखाएं। गौर करें कि आपकी अपलाइन कहां पे क्या बोल रही है, आपकी सीनियर अपलाइन कैसे प्लान शो कर रही है। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जवाब आ रहा है टीवी। बिल्कुल सर, टीवी पे ही ज्यादा मजा आता है। तो अपनी अपलाइन, सीनियर अपलाइन को साथ लेकर प्लान करें, शुरू के कुछ प्लान। फिरोज अहमद जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। तो प्लान बताने में बात नहीं बनेगी, प्लान दिखाने में रिजल्ट आएंगे। कॉपी पे ड्रॉ करें प्लान को अच्छे से। शुरू के कुछ प्लान अपनी अपलाइन के साथ करवाएं और ज्यादा प्लान उनसे मत करवाएं। जब तक आप अपनी अपलाइन से, अपने सीनियर से प्लान करवाएंगे तब तक बिजनेस अपलाइन का चलेगा, आपका नहीं चलेगा। इस बात को याद रखें। जिस दिन आप खुद प्लान दिखाने लगेंगे, आपके लोग प्रभावित होना तब शुरू होंगे। उन्हें लगेगा कि इस व्यक्ति के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं। थैंक यू वेरी मच पवन जी, राजू अंबेडकरवादी जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। सभी ने जवाब दिया है, राजू जोशी जी ने भी जवाब दिया है देखने में, बिल्कुल थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज इंद्रिया जी, विनोद गुप्ता जी, राजू अंबेडकरवादी जी, पवन कुमार जी, फिरोज अहमद जी, राजू जोशी जी, गुरनाम संधू जी, सभी का स्वागत, सभी का धन्यवाद। आपने जवाब दिया है मुझे इस पे। तो साथियों, कॉन्टैक्ट इनवाइट कर लिया, उसके बाद प्लान शो करना है। आप जाके करें या फिर आपके पास वो आकर करें, लेकिन कुछ प्लान के बाद आप खुद प्लान शो करना शुरू करें ताकि अपने बिजनेस की जिम्मेदारी आप खुद ले लें। स्टेप नंबर 4, जो बेसिक नंबर 4 है, प्लान शो हो गया। हो सकता है सामने वाला आज ज्वाइन हो सकता है ना हो सकता है उसका टाइम आया हुआ हो सकता है अभी उसका टाइम ना आया हो। प्रवीण कुमार जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। हो सकता है उसका टाइम अभी ना आया हो, ईश्वर नहीं चाहते हो कि वो आपके साथ आपके बिजनेस में आए। कई कारण हो सकते हैं, आज उसका मूड अच्छा ना हो, आज उसे बात समझ में ना आई हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आपने उस घर को छोड़ने से पहले, उस मित्र के यहां से उठने से पहले कुछ प्रोडक्ट शेयर करके आने हैं। रविंद्रा महतो जी, आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। तो आपको कुछ प्रोडक्ट साथ लेकर जाने हैं और उन्हें दिखाने हैं, उनकी गुणवत्ता बतानी है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स उनको शेयर करके आने हैं। क्यों?
क्योंकि जब आप शेयर करके आएंगे तो दूसरी बार मुलाकात करने का बहाना होगा, सामने वाले के व्यक्ति को प्रोडक्ट की क्वालिटी पता लगेगी। हो सकता है वो आपको बोले कि मैं बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता, अपने अपने कारण हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो टूथपेस्ट ना करता हो, वो आपके प्रोडक्ट का यूजर ना हो। वो किसी ना किसी कंपनी से राशन लेके आता है, कंपनी से, किसी ना किसी दुकान से, किसी ना किसी शॉप से वो प्रोडक्ट लेकर आता है। वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आप उन्हें उपलब्ध करवाएं ताकि आप बार बार मिलने का एक माध्यम बन सकें, बार बार आप फॉलोअप कर सकें। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ लिटरेचर देकर आए, कोई ना कोई फोल्डर देकर आए, खाली मत आए। और मैं तो कहता हूं एमआरपी पर देकर आए, कभी भी डिस्काउंट ना दें। क्यों? आपने उसे 10-20% डिस्काउंट दे दिया, वो सामने वाला अमीर नहीं बनेगा उस 10-20% से। आपने 200-400 रुपए का प्रोडक्ट दिया, उसको 20-40 रुपए फायदा कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा उस व्यक्ति के पास? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरे दिन में आपने 5 कस्टमर को 40-40 रुपए छोड़े, तो आपके 200 रुपए आपने छोड़ दिए। आपके पेट्रोल का खर्चा जो आपके लिए अति जरूरी था वो निकल सकता था। 40-40 रुपए, 20-20, 30-30 रुपए से सामने वाले के ऊपर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 30-30, 40-40 रुपए लेंगे तो आपके लिए पेट्रोल का खर्चा भरना आसान हो जाएगा। शुरुआती दौर में एक नेटवर्कर के लिए, एक डायरेक्ट सेलर के लिए ये अमृत का काम करता है, ये बहुत फायदे करता है। ये चीज अपनी डाउनलाइन को सिखाएं, क्योंकि आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले रहे, आपको लेने का हक है। सिस्टम कहता है जो उस पर लिखा है आप वो ले सकते हैं। आपको डिस्काउंट में मिला है तो अलग बात है, लेकिन सामने वाले को आप इतना दानी मत बने, इतना दानी बन के आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। शुरू के दौर में हमें उस पैसे की सख्त जरूरत होती है साथियों। जब आप प्रोडक्ट देकर आएंगे, कुछ ब्रोशर, कोई लीफलेट देकर आएंगे, तो कुछ दिन बाद आप उसका फॉलोअप कर पाएंगे कि सर मैं आपको प्रोडक्ट देकर आया था, कैसे लगे? मैंने आपको लीफलेट दिया था, आपने पढ़ा? सर मैंने आपको वो चीज दी थी, आपने उसके ऊपर अमल किया? यानी रिकॉन्टैक्ट करने का आप एक बहाना छोड़कर आएंगे, जिसे कहते हैं फॉलोअप। नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप बहुत जरूरी होता है साथियों, बहुत जरूरी। क्योंकि फॉलोअप में ही व्यक्ति ज्वाइन होता है, फॉलोअप में ही व्यक्ति स्टार्टअप लेता है, फॉलोअप में ही एक नेटवर्कर को एक अच्छे लीडर की उपलब्धि मिलती है, एक अच्छे लीडर की सौगात मिलती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने प्लान दिखाया और वो आज ही ज्वाइन हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। फॉलोअप कब तक करना चाहिए? एक मीटिंग में एक व्यक्ति ने पूछा कि सर मैंने प्लान दिखा दिया, अब सामने वाला ज्वाइन नहीं हुआ, मैं उसको बार बार मीटिंग में इनवाइट कर रहा हूं, बार बार उसको प्रोडक्ट पहुंचा रहा हूं, बार बार उससे बात कर रहा हूं, कब तक फॉलोअप होना चाहिए? तो एक कामयाब डायमंड ने, कामयाब लीडर ने एक बहुत प्यारी बात कही, फॉलोअप 2 ही तरीकों से बंद होता है। या तो वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाए, फॉलोअप अपने आप ही बंद हो जाएगा, या फिर वो आपके बिजनेस में आ जाए। तीसरा कोई कारण नहीं है फॉलोअप बंद होने का। फॉलोअप हमेशा चलता है। ऐसे ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए, प्लान देखने के 5-5 साल तक फॉलोअप चलता रहा, लेकिन जब वो ज्वाइन हुए तब उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, तब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत बड़ा बिजनेस दिया उन्होंने, रिकॉर्ड बना डाले। नहीं आए थे तो नहीं आए थे। अगर वो व्यक्ति जिनके साथ वो जुड़ा फॉलोअप के दौरान फॉलोअप करना छोड़ देता तो क्या वो व्यक्ति जुड़ता? नहीं साथियों, हमेशा फॉलोअप करते रहे, आपका कर्म है करते रहें। अपनी कंपनी की नई नई इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें, मीटिंग में इनवाइट करते रहें, फोन पे बताते रहें, जूम मीटिंग में इनवाइट करते रहें, डायरेक्ट सेलर एकेडमी इस फेसबुक लाइव में अटेंड इनवाइट करते रहें, क्योंकि ये सबके लिए है, ये किसी एक कंपनी के लिए नहीं, ये हर डायरेक्ट सेलर के लिए है। तो साथियों, आज मैंने जो आपसे बात की वो 4 बेसिक की बात की। पहला बेसिक, लिस्ट बनाएं। लिस्ट 3 प्रकार की होती है, सपनों की लिस्ट, सवालों की लिस्ट, लोगों की लिस्ट। बेसिक नंबर 2, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग। बेसिक नंबर 3, शो द प्लान। बेसिक नंबर 4, फॉलोअप। और फिर व्यक्ति को ज्वाइन करवाना और फिर
वही 1 नंबर बेसिक से शुरू होगा। जैसे ही व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है तो फिर सर्कल वहीं से शुरू होता है। लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, फिर ज्वाइन कराना, ये सर्कल घूमता रहता है गोल। बस यही गोल सर्कल घूमता रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। साथियों, कल हम बात करेंगे बातों बातों में काम की बात, पार्ट 5 पे। कल हम बात करेंगे 3 कार्डिनल रूल्स जो हमें बहुत सारी दिक्कतों से बचा देते हैं। एक सफल नेटवर्कर बनने में जो बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें होती हैं, उनको कवर करने के लिए 3 कार्डिनल रूल बनाए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उनके ऊपर कल चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है साथियों, मैं फिर से एक ही आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, फॉलो नहीं किया इस पेज को तो फॉलो कर दीजिए। और सेम वीडियो कल दोपहर तक डायरेक्ट सेलर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगा। साथियों, बढ़ चढ़कर उसमें भी हिस्सा लें, उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों की मदद करने का निमित्त बन पाए। और जिस भी व्यक्ति को आप ये पेज फॉलो करवाएं, उन्हें हमारे पुराने सेशन जो 18 तारीख से शुरू हुए हैं इस पेज पे या यूट्यूब चैनल पे, हमारे सभी सेशन, सभी वीडियोस, उन्हें देखने का आग्रह करें, क्योंकि हर सेशन में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने का मैंने प्रयास किया है। हेल्पफुल है आपके लिए। कृतज्ञता की शक्ति कैसे काम करती है, कैसे हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदल के बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कैसे हम प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। मैं साथ साथ लेकर सभी चीजें चल रहा हूं। मैं एक डायरेक्टर सेलर भी हूं और एक माइंड कोच भी हूं, मोटिवेशनल ट्रेनर भी हूं। पिछले 12 सालों में मैंने 3 लाख से ज्यादा लोगों को माइंड पावर की ट्रेनिंग दी है। दुबई से मैंने माइंड पावर का डिप्लोमा लिया है। अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लगभग 7 बड़े बड़े शहरों से और दुबई सहित मेरे पास 7 सर्टिफिकेट्स हैं। उसके आधार पर मैं कहता हूं कि साथ साथ डायरेक्ट सेलर की ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग माइंड पावर की भी बातें करते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों का सम्मान मिला, आप लोग वक्त निकाल के आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को साथ इस पेज पर लाएं, ताकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों की मदद करने का निमित्त बन जाएं और देना हम शुरू कर दें। और देना पाने की सबसे बड़ी गारंटी होती है साथियों। देना शुरू कर दें, मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। बांटना शुरू कर दें, प्रकृति आपको हजारों गुना करके लौटाना शुरू कर देगी। और मैं तो कहता हूं कि इन वीडियोज को आप शेयर करके भी देना ही शुरू कर देते हैं, बांटना ही शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे बांटने में परहेज मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुरक्षा आपको ईश्वर प्रचुरता में दे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और वो देता है, क्योंकि प्रार्थनाएं अक्सर मंजूर हो जाती हैं। ईश्वर आपको मालामाल करे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, जीवन में हमेशा हर खुशी आपको नसीब हो, ये मेरी प्रार्थना है। ये प्रेम, खुशी, आनंद वाली लाइन रात को दोहराते दोहराते जरूर सोए और सुबह उठने के तुरंत बाद 5 मिनट जरूर दोहराएं। आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर 90 दिन आपने सुबह उठने के तुरंत बाद इसे कई बार दोहरा लिया और सोने से जस्ट पहले नींद आते आते इसको आप दोहराते दोहराते सो गए, तो 90 दिन में चमत्कारिक परिणाम आपको यकीनन मिलेंगे, जो आपको हैरान कर देंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल रात 9 बजे 3 कार्डिनल रूल के साथ और कुछ नई माइंड पावर की बातों के साथ। थैंक यू वेरी मच।